नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। आजकल कहीं भी जाइए भारत में तो आप देखते हैं कि एक स्वाभिमान रैली निकाली जा रही है। हर जगह कहते हैं कि लोग जग रहे हैं, अपनी विरासत को, अपनी परंपरा को पहचान रहे हैं। महानता के सूत्र अपनी परंपरा में और अतीत में लोग ढूंढ रहे हैं। ये सब जगह चल रहा है। समाज शास्त्री से अलग अलग नाम देते हैं, संस्कृताइजेशन, अपवर्ड मोबिलिटी, अजीब अजीब शब्द रखे गए इसके लिए। हर समुदाय प्रयास कर रहा है वो अतीत के महानता के तत्वों को ढूंढे और अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करे, गर्वयुक्त जीवन जिए, आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ जिए। ये चलता है, ठीक, बड़ी अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। हम भारतीय हैं, इसका हमें गर्व है। हम अमूक प्रदेश के हैं, इसका गर्व है। अमूक नदी के किनारे रहने वाले हैं, इस प्रांत, इस प्रदेश के हैं, इस भाषा के बोलने वाले हैं। ये सब बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता है। लेकिन प्रायः क्या होता है कि इसमें हम एक बात भूल जाते हैं कि हम अपने वर्तमान को नहीं देखते और लगते हैं अतीत के गीत गाने। ऐसा प्रायः हो रहा है। एक वृक्ष जिसका फल तिक्त है, कसाय है, ज्यादातर फल उसका सड़ा हुआ है। अब वो दुनिया से चीख चीख करके कहता है कि मैं एक अच्छा वृक्ष हूं, मेरा अतीत पावन है, बड़ा पराक्रमशाली है, ये है वो है, मैं इस कुल का हूं। लेकिन अभी वर्तमान में उसके सारे फल बेकार है, कोई पूछता नहीं। तो क्या उसके चिल्लाने से उसकी महानता सिद्ध हो जाएगी? नहीं हो। एक दूसरा वृक्ष है जो कुछ नहीं, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, कहता अपने बारे में, अपनी स्तुति नहीं करता, दुनिया में अपने बारे में प्रचार नहीं करता, लेकिन उसका फल इतना मधुर है, इतना आकर्षक है कि सब लोग वाह वाह करते हैं, उसी के पास जाते हैं। अब वो कुछ नहीं भी कहता है तो लोग पता लगाते हैं, अरे ये कहाँ का है, किसका है, कहाँ से आया है, किसका वंशज है, इसका इतिहास क्या है, इसकी परंपरा क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए एक स्टूडेंट है, आपके क्लास में है, आप टीचर हैं, वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, बहुत अच्छा बोलता है, पढ़ता है। आप तुरंत पता चला लगाते हैं कि किसका किसका घर, किसके घर का है, किस घर का है, इसके माँ बाप कौन, किसने इसका पालन पोषण किया है। यह प्रश्न उठने लगता है मित्रों। क्यों? क्योंकि उसके आचरण में ही उसका इतिहास लिखा हुआ है। हमारे आचरण में, हमारे जीवन शैली में, हमारे उठने बैठने और बोलने में, भाई देखिए, उठना बैठना बोलना ये बड़ा महान लक्षण है। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता है, अर्जुन पूछता है गीता में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव, स्थित प्रज्ञ किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत। किम, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है, किम आसीत व्रजेत की। तो जिसका बैठना, बोलना, चलना सभ्य है, जिससे जगत लाभान्वित हो रहा है, जो दुनिया में सुख की वृद्धि करता है, शांति को जो स्थापित कर रहा है, जो एक सुगंध भरा हुआ पुष्प है जगत में, उसको अपनी परंपरा पर गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। लोग उसकी परंपरा का गान करते हैं। यही चीज प्रायः छूट जा रहा है हमसे। मुझे एक बड़े इंटरेस्टिंग वाकया याद आता है। अगस्त सितंबर के बाद, खास करके जुलाई के बाद, एसी ठीक से नहीं चल रहे थे। जब ह्यूमिडिटी बढ़ता था तो एसी की बड़ी दिक्कत हो जाती थी संस्थाओं में।
अगस्त सितंबर। तो होता क्या था कि क्लासेस में कुछ क्लास की एसी एसी खराब हो जाती थी। तो जो बड़े चालाक किस्म के लोग होते थे वो करते क्या थे, पता लगा लेते थे कि किस क्लास में एसी ठीक चल रहा है, अच्छी कंडीशन में। तो बाकी क्लास लगने के 5 मिनट पहले बच्चों को उस क्लास में भेज देते थे कि क्लास वहां लगेगी। फिर वहां क्लास लगती थी। जब क्लास लगता तो वहां पर पढ़ाने की जगह पर ज्यादा ये कहते भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा। कोई पढ़ाना है कोई चीज तो वहां पर भारत पाकिस्तान के बारे में कुछ बताते ये करते। तो जनरली वर्तमान जीवन में हम सुख सुविधाओं की तलाश में रहते हैं। अगर हम अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं किसी काम को, हम किसान हैं लेकिन किसान अच्छे नहीं हैं, हम टीचर हैं लेकिन टीचर अच्छे नहीं हैं, हम किसी काम कलाकार तो हैं लेकिन कलाकार हम अच्छे नहीं हैं, बस ऐसे ही जीवन काटते हैं। फिर जब बात आती है तो तुरंत बोल उठते हैं हम भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत को विश्व गुरु बना करके छोड़ूंगा। इस तरह की बातें होती है। तो मित्रों, जब कर्म व्यक्ति नहीं करता है तो वो ऊंची ऊंची बातें करने लगता है, वो केवल वाचालता दिखाता है और इससे क्या होता है कि संस्कृति की और अधिक बदनामी होती है। भगवत गीता इस संदर्भ में बहुत अच्छी बात, ये कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण की कर्म योग का उपदेश सबसे पहले मैंने कृष्ण सूर्य को दिया। तो सूर्य देखिए चुपचाप रहता है, कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन सारी दुनिया का जो ये हलचल है वो सूर्य भगवान के कारण, ऊर्जा के सबसे बड़े प्रदाता है। मौन होकर के निरंतर अपनी ड्यूटी करते हैं, उनको अपना प्रचार नहीं करना पड़ता। ये है कर्मयोग। माँ रोटी सैकड़ों सेक देती है, कुछ नहीं बोलती, पसीने से लथपथ होती है, सारे लोग वही रोटी खा करके अपने स्कूल और कॉलेज और ऑफिस चले जाते हैं। दुनिया के सारे बड़े काम बिना आत्म प्रकाश के होते हैं, बिना ढिंढोरा पीटे, बिना प्रचार प्रसार के होते हैं, वो सब बड़े काम। हाँ, जो छोटे काम दुनिया के हैं उनका बड़ा प्रचार होता है, फोटोबाजी और ये और वो स्नैप्स। ये बड़े काम सब बड़े काम मौन होते हैं, वो शांतिपूर्वक किया जाता है, वहाँ प्रचार नहीं किया जाता। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमें उन्हीं चीजों का अहंकार होता है जो हमारा नहीं। किसी को आपने सुना है कि श्वास लेने का अहंकार है? नहीं। श्वास लेने का क्या अहंकार है भाई, वो तो हमारा स्वभाव है। जब स्वभाव है तो अहंकार नहीं होगा, लेकिन जब परभाव होगा तब अहंकार। अंगूठी जन्म से नहीं प्राप्त हुई है तो उस अंगूठी को व्यक्ति दिखाता है, ये देखो, ये देखो हीरे, ये देखो, क्योंकि उसका नहीं है, वो उंगली अपना नहीं दिखाता कि ये देखो। तो जो हमारा नहीं है उसी का हमें अहंकार है, जो हमारा हो चुका है, जो हमारा स्वभाव होगा उसके हमें अहंकार क्या होगा। सूर्य को क्या, प्रकाश का क्या अहंकार है? कि कोई अहंकार नहीं। कवि को क्या अहंकार है? वो तो जहां होगा वो कविता करेगा। गणित के टीचर को क्या हो, जहां हो जाएगा गणित की ही बात करेगा, वो तो उसके स्वभाव में है। व्यक्ति जहां होगा वहां श्वास लेगा। अहंकार किस बात का कि मैं श्वास ले रहा हूँ? हाँ, अगर बीमारी हो जाएगी इनहेलर से जीता होगा, और अगर वो बिना इनहेलर के श्वास ले रहा है तो वो मेंशन करता है फोन कि हाँ भाई मैं श्वास ले रहा हूँ। तो ये चीज है। जैसे ही कोई गुण हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है, उस गुण का हमें अहंकार नहीं होता है। ये बड़ी सामान्य सी बात है। तो इसीलिए किसी भी गुण को जब हम आत्मसात कर लेते हैं तो वो हमारे लिए अहंकार का विषय नहीं होता है, वो हमारा स्वभाव बन जाता है, परभाव नहीं होता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आजकल हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए, ये चिल्लाने की अपेक्षा कि हम महान हैं और महान थे, हाँ, हमारे पूर्वज से, उससे बेहतर ये है कि हम कुछ ऐसे बन जाएं, ऐसे बन जाएं कि सामने वाला हम कुछ नहीं है तब भी उसको कहना पड़े कि नहीं, ये किसी महान स्कूल से है, किसी महान कुल से है, किसी महान स्कूल से है, किसी महान गुरु का शिष्य है, किसी महान पिता का पुत्र है। ऐसा लोगों को कहना पड़े, वो कह उठे। स्वामी विवेकानंद का मुझे याद आता है कि जब लोगों ने पूछा कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे, बताइए आपके गुरु कौन थे, बोल ना पाए, लेकिन बहुत अवसरों पर उन्होंने कहा अपने गुरु भाइयों से कि हमारा जीवन इतना उच्च होना चाहिए, इतना श्रेष्ठ होना चाहिए, इतना श्रेष्ठ होना चाहिए कि हमें देख करके लोग दुनिया के या समझें कि इनका गुरु जब यही ऐसे हैं, देवता तुल्य हैं, तो इनका गुरु तो साक्षात ईश्वर रहा होगा, ईश्वर होगा, ऐसा लोगों का कहना। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कि हम अगर कुछ भी प्रचार ना करें
और अपने आचरण को ही उच्च कर दें तो स्वयं ये प्रमाणित होगा कि हम उच्च उच्च परंपरा वाले हैं। वृक्ष को नहीं चिल्लाना पड़ेगा, उसके फल को खा करके दुनिया कहेगी वाह क्या वृक्ष है ये बात है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अभी इस तरह के बड़े आंदोलन चलते हैं। लोग अपने वर्तमान को न सुधार करके मैं अतीत में महान था इसी का गुणगान करते हुए अपना सारा समय और ऊर्जा लोग नष्ट कर रहे हैं। तो आइए मिलजुल करके हम अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएं, उपयोगी बनाएं राष्ट्र के लिए, और हम अच्छा काम करें। इसके लिए हमें अपनी पीढ़ियों को निर्मित करना पड़ेगा, हमें भी खुद निर्मित होना पड़ेगा। हर दिशा में हमें श्रेष्ठता हासिल करनी पड़ेगी, जो अभ्यास से बिल्कुल संभव है। अभ्यास न तू कौन्तेय वैराग्य गृह्यते, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं कि चंचल मन नियंत्रण में करो अभ्यास और वैराग्य से। तो अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम वर्तमान को उज्जवल बनाएं तो भविष्य तो उज्जवल होगा ही। और भूतकाल के बारे में, भूतकाल उज्जवल था इसके बारे में किसी को कोई संदेह फिर नहीं रह जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। तो आइए हम वर्तमान भारत में वर्तमान भारत का निर्माण करें जो श्रेष्ठ हो, समुन्नत हो, ज्ञानवान हो, शक्तिशाली हो। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।